बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि एग्ज़ाम बोर्ड्स में शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सा आपका सब्जेक्ट है उसकी हेडिंग भी दे सकते हैं, लाइक इंग्लिश, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जिसका भी आपका पेपर है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर या चेकर होता है उसको पता होता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, इसलिए अगर आप सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं देते, जस्ट आप सब्जेक्टिव की भी हेडिंग दे दें तो बहुत अच्छा है। अगर आप स्टूडेंट्स आम टेस्ट कर रहे हैं, यानी कि स्कूल में कोई असाइनमेंट या टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सब्जेक्ट की हेडिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने मास्टर 605 का कलम मार्कर यूज़ करना है, उससे आपने सब्जेक्टिव की हेडिंग देनी है। उसके बाद आप हेडिंग देंगे क्वेश्चन, क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग आप ब्लैक मार्कर से भी दे सकते हैं। आप ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं, अलाउ होता है एग्ज़ाम्स में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की हेडिंग इस तरह से होगी। क्वेश्चन नंबर 2 चूँकि हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, इसको हम पार्ट्स से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक हम उसका कौन सा पार्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 2 लिखा है, इसकी आप हेडिंग देंगे। इसके लिए मैंने यूज़ किया है मार्कर 604, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास मार्कर कट होना चाहिए, मार्कर कट यूज़ करना चाहिए आपने। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपने क्वेश्चन में ख़ुद ये देखना है कि मेन हेडिंग कौन सी है, फिर उसको राइट करना है। तो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस में हेडिंग देना इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ामिनर को समझ आ जाए, चेकर को समझ आ जाए कि स्टूडेंट कौन सा शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहा है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह से लिखें कि जो आंसर होगा वो आप ब्लू पेन से लिखेंगे, मगर उसके अंदर अगर इंग्लिश के पेपर में कोई कोटेशन या साइंस सब्जेक्ट्स में से कोई इक्वेशन, डेट्स या साइंटिस्ट के नेम आ जाते हैं, जैसे इस शॉर्ट क्वेश्चन में फ्रेडरिक होलर, और उसकी डेट आ गई कि कब उसने ये थ्योरी पेश की और किस तरह से उसने यूरिया को प्रोड्यूस्ड किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, अमोनियम साइनेट, और उसकी इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, उसे आप ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो चेकर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अच्छा आता है। इस तरह से वो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा और जल्दी से आपका पेपर चेक भी करेगा, और उसको भी आसानी होगी चेकिंग में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसी तरह आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स होंगे, पार्ट 3, 4, 5 एंड 6 सो ऑन, इसी तरह से अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद जब आपका क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट हो जाएगा तो आपने नीचे एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायग्राम आ जाती है, अगर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है केमिस्ट्री के पेपर में बेंजीन का, तो इस तरह से आपने उसको ड्रॉ करना है। और अब आपका पेपर डन है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो पेपर की खूबसूरती भी बरकरार रहेगी और पेपर भी अच्छा लगेगा। बस आपने स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि जो लाइंस आपने हेडिंग्स के नीचे लगानी है वो पेपर को सॉल्व करने के बाद, यानी कि लास्ट पे लगानी है, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है पेपर में। तो अगर आप पहले लाइंस लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो सकता है, आपके पास कम टाइम रह जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए।
तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप लाइंस जो हैं वो लास्ट पे लगाएं, क्योंकि पेपर को खूबसूरत बनाना आपका काम है, एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट करना आपका काम है। तो जब आप लाइंस इस तरह से लगा देते हैं तो पेपर की अट्रैक्शन और बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरह पेपर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते रहेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा और आपको ख़ुद ब खुद इसी तरह लिखना आ जाएगा और आपकी इतनी स्पीड हो जाएगी कि आप फ़ाइनल में यानी कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स में ऐसा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, आप चैनल पर न्यू हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।